पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थारिस्टर टर्न ऑन मेथड्स के बारे में। यानी कि हमने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा कि थारिस्टर को टर्न ऑन किया जा सकता है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गेट कंट्रोल ऑफ थारिस्टर। गेट कंट्रोल ऑफ थारिस्टर गेट ट्रिगरिंग मेथड का ही एक टाइप है। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि गेट कैथोड के बीच में कौन कौन से सिग्नल्स अप्लाई करके थारिस्टर सर्किट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं गेट कंट्रोल ऑफ थारिस्टर। द थारिस्टर सर्किट कैन बी कंट्रोल्ड बाय मीन्स ऑफ गेट वोल्टेज कंट्रोल। यानी कि थारिस्टर सर्किट को गेट वोल्टेज को कंट्रोल करके कंट्रोल किया जा सकता है। द गेट कंट्रोल सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड फायरिंग और ट्रिगरिंग सर्किट। यानी कि गेट कैथोड के बीच में, थारिस्टर के गेट और कैथोड के बीच में जो सर्किट लगाए जाते हैं थारिस्टर को कंट्रोल करने के लिए, उसे फायरिंग सर्किट या ट्रिगरिंग सर्किट कहा जाता है। दीज गेट कंट्रोल सर्किट्स आर यूजुअली लो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यानी कि गेट कैथोड के बीच जो सर्किट होता है वो लो पावर सर्किट होते हैं, और एनोड कैथोड के बीच जो लोड कनेक्ट होता है वो आपका एनोड कैथोड का जो सर्किट है वो आपका पावर सर्किट होता है। जैसे कि ये आपका थारिस्टर है, तो थारिस्टर का ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड कैथोड के बीच का ये जो सर्किट है जिसमें कि लोड कनेक्ट होता है, ये आपका पावर सर्किट होता है। पावर सर्किट कहने का मतलब है कि इसमें हाई करंट फ्लो करते हैं, जबकि ये जो सर्किट है गेट कैथोड के बीच का सर्किट, इसमें आपका ये लो पावर सर्किट कहलाता है क्योंकि इसमें लो करंट फ्लो होता है। द कंडक्शन पीरियड ऑफ द SCR कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेयरिंग द गेट सिग्नल विदिन द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम गेट करेंट। यानी कि किसी भी थारिस्टर का या SCR का कंडक्शन पीरियड गेट सिग्नल को उसके लिमिट के अंदर वेरी करके कंट्रोल किया जा सकता है। यानी जो गेट का जो सिग्नल का जो लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उसके लिमिट में गेट सिग्नल को वेरी करके किसी भी थारिस्टर का जो कंडक्शन पीरियड है उसको वेरी किया जा सकता है। यानी कि थारिस्टर को कितनी देर के लिए कंडक्ट करना है ये वेरी किया जा सकता है। 3 types of signal can be applied between gate and cathode of the थारिस्टर। थारिस्टर के गेट कैथोड के बीच में 3 प्रकार के सिग्नल्स जनरली अप्लाइड किए जाते हैं। एक है DC सिग्नल, दूसरा AC सिग्नल एंड तीसरा है पल्स सिग्नल। ये 3 प्रकार के सिग्नल्स जनरली गेट कैथोड के बीच में अप्लाई किए जाते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं DC सिग्नल के बारे में। In this method, a DC voltage of proper magnitude and polarity is applied between gate and cathode of the device in such a way that gate become positive with respect to cathode। यानी कि DC सिग्नल मेथड में गेट कैथोड के बीच में एक DC वोल्टेज विथ प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड पोलरिटी अप्लाई किया जाता है। पोलरिटी कहने का मतलब है कि जो कैथोड है वो उसके रिस्पेक्ट में गेट टर्मिनल जो है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, यानी पॉजिटिव गेट करंट अप्लाई किया जाता है और प्रॉपर मैग्नीट्यूड का, ताकि जो थारिस्टर है वो ट्रिगर हो सके, ऑन हो सके। तो इस मेथड में DC वोल्टेज जो है वो गेट कैथोड के बीच में प्रॉपर मैग्नीट्यूड का और प्रॉपर पोलरिटी के साथ अप्लाई किया जाता है। When the applied voltage is sufficient to produce the required gate current, the device starts conducting। यानी कि जब जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सफिशिएंट हो गेट करंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपका जो डिवाइस है थारिस्टर है वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। ये सर्किट जो है ये आपका DC सिग्नल का यूज करके गेट कैथोड के बीच में इसमें आपका DC सप्लाई
प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपका थारिस्टर है, थारिस्टर का ये आपका एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड कैथोड के बीच में इधर आपका लोड कनेक्टेड होगा और ये सर्किट जो है वो क्योंकि इसमें हाई करंट फ्लो होता है इसलिए ये पावर सर्किट कहलाता है। वही आपका ये जो गेट है और ये कैथोड है, तो गेट कैथोड के बीच में ये जो सर्किट है जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये लो पावर सर्किट होते हैं क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो करता है। तो इस सर्किट को ट्रिगरिंग सर्किट कहा जाता है या फायरिंग सर्किट कहा जाता है, क्योंकि ये सर्किट जो है वो थारिस्टर को ट्रिगर करने का काम करता है, ऑन करने का काम करता है या फायर करने का काम करता है, इसलिए इसको ट्रिगरिंग सर्किट या फायरिंग सर्किट कहा जाता है। इन दिस एक कंटिन्यूअस गेट सिग्नल इज अप्लाइड एंड हेंस कॉजेज इंटरनल पावर लॉस। यानी इस सर्किट कहने का मतलब है कि जब डीसी सिग्नल गेट कैथोड के बीच में अप्लाई किया जाता है तो उस केस में कंटिन्यूअस गेट सिग्नल अप्लाई करना होता है। जो गेट सिग्नल है वो कंटिन्यूअस अप्लाई करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली अप्लाई करना पड़ता है, जिसके कारण कि इंटरनल पावर लॉस होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि थारिस्टर जो है एक बार टर्न ऑन होने के बाद हमें गेट की आवश्यकता नहीं होती है, गेट करंट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब डीसी सिग्नल के द्वारा थारिस्टर को टर्न ऑन किया जाता है तो कंटिन्यूअस गेट सिग्नल प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसके कारण कि कंटिन्यूअस पावर लॉस होता है। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं इस मेथड के जब डीसी सिग्नल अप्लाई किया जाता है? नो आइसोलेशन बिटवीन पावर एंड कंट्रोल सर्किट। जो पावर सर्किट है और जो कंट्रोल सर्किट है उसके बीच आइसोलेशन नहीं है। जैसा कि हमने सर्किट में देखा था, जैसे कि अगर ट्रांसफार्मर आपने स्टडी किया हो तो ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि जो सेकेंडरी साइड का सर्किट है और जो प्राइमरी साइड का सर्किट है तो ये दोनों फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं, दोनों आइसोलेटेड होते हैं। तो इसलिए ये जो है आपका ट्रांसफार्मर, इसमें आपका दोनों सर्किट आइसोलेटेड होते हैं। लेकिन थारिस्टर का जो कंट्रोल सर्किट है और जो पावर सर्किट है ये दोनों सर्किट के बीच में आइसोलेशन नहीं होता है, तो यही इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि मोर गेट पावर लॉस, चूँकि कंटिन्यूअस गेट सिग्नल प्रोवाइड करना होता है इसलिए पावर लॉस इसमें ज़्यादा होता है। जो सेकंड मेथड है यानी सेकंड टाइप ऑफ सिग्नल जो कि गेट कैथोड के बीच में अप्लाई किया जाता है वो है आपका एसी गेट सिग्नल। दिस स्कीम प्रोवाइड्स द प्रॉपर आइसोलेशन बिटवीन द पावर एंड द कंट्रोल सर्किट। यानी जब एसी सिग्नल गेट कैथोड के बीच में अप्लाई किया जाता है तो उस केस में जो पावर सर्किट है, थारिस्टर का जो पावर सर्किट है और जो गेट सर्किट है, इनके बीच आइसोलेशन प्राप्त किया जा सकता है। द फायरिंग एंगल कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड वेरी कन्वीनियंटली बाय चेंजिंग द फेज एंगल ऑफ द कंट्रोल सिग्नल। यानी जो कंट्रोल सिग्नल है यानी कि जो एसी सिग्नल है उसके फेज एंगल को चेंज करके बहुत कन्वीनियंटली आसानी से जो है आपका थारिस्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। ए सेपरेट ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड टू स्टेप डाउन द एसी सप्लाई विच एड्स टू द कॉस्ट। यानी कि एसी सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए और प्रॉपर आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए एक सेपरेट ट्रांसफार्मर की इसमें आवश्यकता होती है जो कि कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। ये जो आपका फिगर है ये एसी सिग्नल के द्वारा थारिस्टर को ट्रिगर करने के लिए ये सर्किट का अरेंजमेंट इसमें दिखाया गया है। इसमें जो आपका ये थारिस्टर है, थारिस्टर का ये एनोड है या ये कैथोड है, तो एनोड कैथोड के बीच में आपका लोड कनेक्टेड होगा, यानी ये जो है आपका पावर सर्किट है, यानी कि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होते हैं। और ये थारिस्टर जो है इसका जो गेट टर्मिनल है और जो कैथोड है इसके बीच ये आपका ट्रिगरिंग सर्किट ये कहलाता है या फायरिंग सर्किट कहलाता है। तो इसमें एसी सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हम एसी सिग्नल की बात कर रहे हैं अभी। तो इस एसी सिग्नल को स्टेप डाउन करने के लिए और कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट के बीच में आइसोलेशन
प्रोवाइड करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का इसमें यूज किया जाता है, क्योंकि एसी सिग्नल को स्टेप डाउन करता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है आपका प्रॉपर आइसोलेशन प्राप्त होता है। तीसरा जो सिग्नल जो अप्लाई किया जा सकता है गेट कैथोड टर्मिनल के बीच में, वो है आपका पल्स गेट सिग्नल। पल्स गेट सिग्नल, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर ट्रिगरिंग द थायरिस्टर। थायरिस्टर को ट्रिगर करने के लिए यह सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, पल्स ट्रिगरिंग मेथड या पल्स गेट सिग्नल मेथड। इन दिस मेथड द गेट ड्राइव कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल पल्स appearing periodically और सीक्वेंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस। यानी कि इस मेथड में क्या है कि थायरिस्टर को ट्रिगर करने के लिए गेट सर्किट के बीच में पल्स इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। एक जो ट्रिगरिंग सर्किट है या जो फायरिंग सर्किट है, उस सर्किट के द्वारा एक पल्स क्रिएट किया जाता है। पल्स कहने का मतलब है कि स्मॉल ड्यूरेशन का सिग्नल, जो कि वेरी स्मॉल ड्यूरेशन का, जैसे कि ये आपका जो इस प्रकार का सिग्नल है, ये ट्रेंगुलर पल्स सिग्नल है या रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल भी हो सकते हैं, जो कि बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के होते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी के होंगे। तो ये इस प्रकार का सिग्नल जो है इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये सिग्नल कंटिन्यूस नहीं होते हैं, ये डिसकंटिन्यूस सिग्नल होते हैं। तो इस प्रकार का सिग्नल्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। दिस इज नोन एज कैरियर फ्रिक्वेंसी गेटिंग, यानी कि ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं, इसलिए इनको कैरियर फ्रिक्वेंसी गेटिंग कहा जाता है। ए पल्स ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन। इसमें आइसोलेशन के लिए कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट के बीच आइसोलेशन के लिए जो है वो पल्स ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। पल्स ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर है जिसका कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, यानी कि जो टर्न रेशियो है वो आपका 1:1 का होता है। इसका पर्पस है सिर्फ आइसोलेशन प्रोवाइड करना, स्टेप अप या स्टेप डाउन करना पर्पस नहीं है। जैसे कि ये आपका पल्स ट्रिगरिंग सिग्नल के लिए, पल्स सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए ये आपका सर्किट है। इसमें जो आपका थायरिस्टर है, तो थायरिस्टर का ये आपका एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड कैथोड के बीच में इधर पावर सर्किट कनेक्टेड है, और ये जो लो पावर सर्किट है इसमें जो है जो एसी सप्लाई है उसको यहाँ पे आपका एक पल्स जनरेटर सर्किट है। ये पल्स जनरेटर सर्किट ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सर्किट क्या करता है कि ये इस जो कंटिन्यूस सिग्नल है, कंटिन्यूस एसी सिग्नल है, इसको पल्स के रूप में पल्स सिग्नल जनरेट करता है ये, और वही पल्स सिग्नल जो है आपका ये थायरिस्टर के गेट को प्रोवाइड होता है, और जो थायरिस्टर का गेट है वो आपको थायरिस्टर को टर्न ऑन करने का काम करता है। तो यानी कि इस मेथड में जो है वो पल्स जनरेटर सर्किट की मदद से पल्स जनरेट किए जाते हैं, और इस पल्स की मदद से ही थायरिस्टर को टर्न ऑन किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है? There is no need to supply continuous signal and hence gate losses are very much reduced। यानी इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें कंटिन्यूस सिग्नल अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें जो है लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो पल्स है वो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, तो इसलिए ये कंटिन्यूस सिग्नल नहीं होता है। तो इसलिए इसमें जो लॉसेस है वो गेट में जो लॉसेस होते हैं जो डीसी सिग्नल के केस में हो रहे थे वो आपके इसमें रिड्यूस हो जाता है। सेकंड एडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बिटवीन द मेन डिवाइस सप्लाई एंड इट्स गेटिंग सिग्नल। यानी कि जो पावर सर्किट है और जो कंट्रोल सर्किट है इनके बीच में जो है प्रॉपर आइसोलेशन भी पल्स ट्रांसफार्मर की मदद से प्रोवाइड किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अनवांटेड सिग्नल्स, अनवांटेड पल्स इज ऑल्सो जनरेटेड। यानी कि ये जो पल्स जनरेटर सर्किट है जो पल्स को जनरेट करता है, तो कभी कभी जो है वो आपके अनवांटेड पल्स जो है जो कि यूजलेस होते हैं, यानी कि वो यूज में नहीं आते हैं, यानी कि थायरिस्टर को जिसमें ट्रिगर नहीं करना है उसमें ही पल्स जनरेट हो जाते हैं, वो अनवांटेड पल्स कहलाते हैं। तो यानी कि इस
मेथड में क्या है कि अनवांटेड पल्स भी जनरेट हो जाते हैं, लेकिन ये आपको थाइस्टर को किसी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचाते हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया गेट कंट्रोल ऑफ थाइस्टर, यानी कि थाइस्टर के गेट कैथोड के बीच में गेट और कैथोड के बीच में कौन कौन से सिग्नल्स थाइस्टर को ट्रिगर करने के लिए प्रोवाइड किए जा सकते हैं, उसके बारे में हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। थैंक यू।